गुजरात के कच्छ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। कच्छ में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है और लगातार कई बड़े एहतियातन तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं। गुजरात के कच्छ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। जिस तरह से सेंसिटिव इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, उसके बाद कई बड़े और कड़े फैसले सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लिए जा रहे हैं। अब गुजरात के कच्छ में भी पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। गुप्त अंधेरा कच्छ में भी इस समय छाया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कच्छ में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। गुजरात के कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये कई बड़े फैसले भारत की सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लिए गए और नागरिकों से सहयोग की अपील की जा रही है। कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। गुप्त अंधेरा कच्छ में इस वक्त छा गया है। दुश्मनों के इरादों को नस्तनाबूद करने के लिए लगातार भारतीय सेना मोर्चा संभाले हुए है। दूसरी तरफ लगातार नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी क्या कदम उठाने चाहिए, जरूरी कदम जो उठाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के IMF लोन का भारत ने विरोध किया है। पाकिस्तान IMF फंड का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के IMF लोन का भारत ने विरोध किया है। आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए पाकिस्तान इस लोन का इस्तेमाल कर सकता है और इसी को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से IMF लोन की अपील की गई है और IMF फंड का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए पाकिस्तान कर सकता है, ऐसी संभावना भारत की ओर से जताई गई है। अगली बड़ी खबर, LOC पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारी गोलीबारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उरी नौशेरा में भारी गोलीबारी का दौर देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से काउंटर अटैक में लगी हुई है। जबरदस्त काउंटर अटैक भारतीय सेना की ओर से किया जा रहा है। LOC पर पाकिस्तान की नापाक कोशिशों का लगातार भारतीय सेना की ओर से जवाब दिया जा रहा है। उरी नौशेरा भारी गोलीबारी यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। भारतीय सेना लगातार काउंटर अटैक करती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से भारतीय सेना मुस्तैद है। यहाँ पर LOC पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी देखी गई है और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर पाकिस्तान को दे रही है। भारतीय सेना की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक लगातार किया जा रहा है। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की जा रही है। अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, भारी गोलीबारी की जा रही है और भारतीय सेना काउंटर अटैक कर रही है। मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है पाकिस्तान को। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की द्वारा नापाक हरकतें लगातार की जा रही है, वहीं भारत ने पाकिस्तान की पूर्ण जांच को नाकाम किया है, वही आप देखो जवाब भी अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो हरकतें की जा रही है उसका अब जवाबी कार्रवाई इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। पहले हम हमला नहीं करते हैं, मगर जब दुश्मन के द्वारा हमला किया जाता है तो उसका जवाब भी इंडिया के द्वारा जाता है। भारत लगातार अब जवाबी कार्रवाई का दावा करा रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार गोलाबार किए जा रहे थे। इंडिया के ऊपर अमेरिका की बात करी जाए, जम्मू की बात करी जाए, लगातार इस तरीके से पठानकोट की बात करी जाए, लगातार इस तरीके से अटैक किया जाता है। सभी चीजों को नाकाम करने की बात अब इंडिया जी अपराजिता, और देखिए LOC पर भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। इसके साथ ही ड्रोन से भी पाकिस्तान हमला कर रहा है और रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से लगातार 30 बार का उल्लंघन पाकिस्तान की तरह किया जा रहा है, मगर भाई की बात करते हैं तो ये तो जवाब किया जा रहा है। यानी LOC का भी जवाब दिया जा रहा है, जवाब कार्रवाई हो गया। वहीं अगर मिसाइलों की बात करते हैं, जो हमले की बात करते हैं, तो उसकी भी जवाबी कार्रवाई जिस तरीके से इंडिया के द्वारा की जा रही है। यानी पाकिस्तान की पहले की है हमला करने की छोटी जवाब इस तरीके से इंडिया देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी अपराजिता, और देखिए जिस तरह से जैसे ही शाम होती है पाकिस्तान की ओर से ऐसे हमले तेज कर दिए जाते हैं। शायद पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि रात के अंधेरे में कोई फायदा पाकिस्तान उठा सकता है, लेकिन अपराजिता हाई लेवल मीटिंग इस समय दिल्ली में भी हुई है। कई बड़े चेहरे वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तीनों चुनाव की प्रगति के बाद की साथ अलग से नीचे
प्रधानमंत्री के द्वारा की गई ये गलती है पाकिस्तान की, यह सोच रहा है पाकिस्तान की रात में अधेरे मदद किया जाएगा तो संभव है कि इंडिया तैयार नहीं होगा और वो अपने नापाक हरकतों में कामयाब हो पाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। चाहे दिन हो या रात हो, पूरी तरीके से इंडिया तैनात होता है, तैयार हो, कार्रवाई यहाँ की जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ की सरकार की पूरी तरह से निगरानी है कि क्या कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, वही जिस तरीके से सेना के द्वारा इसका जवाब जवाब दिया भी जा रहा है, वही जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की बोले। अपराजिता रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बारामूला में आज से 10 धमाकों की आवाज आई है। बारामूला और उरी में फिर से ड्रोन के हमलों को भारत ने नाकाम कर दिया है। बारामूला में आज से 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है, इसको लेकर खबर सामने आ रही है। बारामूला और उरी में ड्रोन से हमले किए गए थे, जिन्हें एक बार फिर से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। बारामूला में आज से 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। लगातार नापाक कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं और इन्हें नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। बारामूला और उरी में फिर से ड्रोन के हमले नाकाम किए गए हैं। राजेंद्र दैया तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, बारामूला और उरी में 8 से 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही शाम का समय होता है, जैसे ही रात होती है, ऐसे हमले पाकिस्तान की ओर से तेज कर दिए जाते हैं। भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल भी जो है ड्रोन अटैक जो किए गए थे और सेना ने भी इस बात की पुष्टि की और आज फिर उसी तरीके से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय सेना है वो भी पूरी मुस्तैद नजर आ रही है और तमाम जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं उनको नाकाम करते हुए दिखाई दे रही है। तमाम जो ड्रोन अटैक होते हैं उनको तुरंत नाकाम कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हमारे जवान सीमाओं पर डटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता भी उनके लिए खड़ी हुई है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोगों में भी भारी उत्साह अपनी सेना को लेकर बना हुआ है। तमाम लोगों का कहना है कि अगर कोई भी बात आती है तो खुद भी जो है सीमा पर जाने के लिए तैयार है, चाहे उनको अपने बच्चे भेजने पड़े या खुद जाना पड़े, वो किसी भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो भावना, कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो पाक अपनी नापाक हरकत कर रहा है, तो हमारी जो फौजें हैं वो भी लगातार उनको जवाब देने में डटी हुई हैं। कहीं ना कहीं पहलगाम में जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई थी, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम जो आतंकी अड्डे थे उन पर हमले किए उनके भारत की तरफ से। और अब जिस तरीके से पाक दोबारा से नापाक हरकत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी लगातार सेना उनको देती हुई नजर आ रही है। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए, जिस तरह से स्थिति को पहले ही भांप लिया गया था, भारतीय सेना को, भारत की सरकार को, पूरे प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान अगर हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, तो इसी तरीके से करेगा और शायद इसीलिए जगह जगह ब्लैकआउट किया गया है। बिल्कुल भावना, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो ब्लैकआउट किया गया और उससे पहले भी मॉक ड्रिल भी कराई गई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी भी पाक पर हमला नहीं किया। तमाम जो आतंकी अड्डे हैं उन पर जो हमले किए गए और कहीं ना कहीं पाक लगातार हमारे सिविलियंस पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल भी जो है सिविलियंस के ऊपर हमले किए गए और आज फिर से वही दोहराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार सिविलियंस को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान उसके बावजूद भी तमाम आतंकियों पर अपना निशाना साध रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फर्क है और हिंदुस्तान बड़े ही सब्र के साथ काम ले रहा है और हमारी जो फौजें हैं वो भी डटकर मुकाबला कर रही हैं और उनका जवाब भी लगातार दे रही हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए, इस समय कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से जोरदार तरीके से की जा रही है, ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही है। तारीफ के योग्य भी है जिस तरह से जवान इस समय डटे हुए हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल तारीफ के काबिल है। लेकिन देखिए राजेंद्र, अभी भी रणनीति बनाने की बहुत जरूरत है और यही वजह है दिल्ली में लगातार मंथन का दौर जारी है। रात का समय हो, कोई भी समय हो, हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। राजेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही है। जैसलमेर में आर्मी छावनी के पास ड्रोन से हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। एक और बड़ी सफलता भारतीय सेना की। राजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आम नागरिकों को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जा रहा है, वैसी खबर एक बार फिर सामने आई है। आर्मी छावनी के पास ड्रोन से हमला किया गया।
देखिए, लगातार जो हमारे एयर डिफेंस है वो लगातार काम कर रहा है और मजबूती के साथ काम कर रहा है। जैसे ही कोई ड्रोन अटैक आता है उसको तुरंत नाकाम उनकी तरफ से कर दिया जाता है हवा में ही। और तो ये एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार नापाक कोशिश कर रहा है कई दिनों से, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब भी हमारी सेनाएं लगातार डट कर दे रही हैं और कड़े मुकाबले से दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग भी उनके पीछे खड़े हुए हैं। किसी भी तरह की कोई बात होती है तो लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नापाक की जो हरकतें हैं वो नाकाबिले हैं और उनका कोई भी अभी तक कोई उनकी ऐसी सफल जो अटैक नहीं हो पाया। लगातार तमाम जो अटैक होते हैं उनको वहीं पे विफल कर दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारत की कह सकते हैं, भारत की सेना की कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम लोगों में भी इस बात को लेकर उत्साह है कि उनकी सेना काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे भारत का फिर भी टारगेट जो आतंकवाद है वही है। वो लगातार आतंकवाद पर ही टारगेट कर रहे हैं। जिस तरीके से पीछे भी 26/11 का हमला हो या पहलगाम का हो या इससे पहले के और कई हमले हैं, वो तमाम जो आतंकवादियों ने हमें निशाना बनाया था उन तमाम हमलों का जवाब भी भारत ने दिया। और अब पहलगाम में जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई तो उसका जवाब भी उन तमाम आतंकी जो संगठन थे उनको दिया गया है और भरपूर तरीके से दिया गया और आगे भी इसका जवाब आतंकियों को मिलता रहेगा। जी बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि भले ही पाकिस्तान के टारगेट पे रिहायशी इलाके हो, आम नागरिक हो, लेकिन भारत की सेना पाकिस्तान जैसी नहीं है। भारत की सेना के निशाने पर केवल आतंकवादी हैं और वो लोग हैं जो गुनहगार हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है पहले दिन से पहलगाम में जब अटैक किया गया था उसके बाद तुरंत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। आतंकियों का ही जिक्र उन्होंने किया और आज भी सेना उसी बात पर कार्य कर रही है। जब सेना को आदेश दिए गए कि टारगेट उनका होगा तब भी आतंकियों की बात थी कि आतंकियों को टारगेट किया जाएगा और उन सेना ने भी वही काम किया कि आतंकियों को टारगेट किया गया। और आज भी आतंकियों के लिए ही सेना डटी हुई है। वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और मिट्टी में मिलाने की जो बात थी उस पर लगातार काम जारी है, क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो ऑनगोइंग चल रहा है और वो चलता रहेगा। उस बात के लिए तमाम जो हमारे सरकार के कारिंदे हैं या फौज के कारिंदे हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार किया जा रहा है, हाई लेवल मीटिंग का दौर भी जारी है। देखिए, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े नेता हैं वो इस बात पर लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं सिविलियंस को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे और उसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। चाहे मॉक ड्रिल की बात हो या लोगों को समझाने की बात हो या जागरूकता की बात हो या ब्लैकआउट की बात हो, तमाम लोगों को पहले से समझाया गया है और लगातार वो कार्य अभी भी बखूबी जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता भी इस बात को लेकर पूरी तरह से जागरूक नजर आ रही है, यदि कोई भी उनको संकेत मिलता है तो उसी हिसाब से वो भी काम करते हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो तमाम जो फरीदाबाद है उसके आसपास कहीं भी कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है प्रशासन की तरफ से और जितने भी अधिकारी थे उन सबको ड्यूटी पर रहने के लिए बोला गया था। आज कई बार फरीदाबाद में भी मीटिंगों का दौर चला, तो लगातार सभी जगह पर मीटिंगों का दौर जारी है और छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ये मीटिंगें जारी हैं ताकि जो लोगों की सुरक्षा है वो सबसे सर्वप्रथम है, उसको लेकर जो ये लोग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात पूरी भी हो रही है और साथ ही आतंकियों को जवाब भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम सर्वोपरि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक कोशिशें की जा रही है जिन्हें भारत की ओर से नाकाम किया जा रहा है। बिना किसी फेलियर के, बिना किसी नाकामी के लगातार भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। राजौरी में भी भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन गिरा दिया है और भारत के दमखम की, भारत की शौर्य गाथा आपको सुना रहे हैं। भारत ने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और किसी भी नापाक हरकत को नाकामयाब करने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। तैयारियां भारतीय सेना की ओर से पूरी कर ली गई हैं। अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और दूसरी तरफ भारतीय सेना करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है। नागरिक भी इस समय भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोरदार ताबड़तोड़ कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से लगातार की जा रही है। राजौरी में भी भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया और ऐसे कई ड्रोन भारत ने पाकिस्तान के मार गिराए हैं।
शाम के 6 बजे जैसे ही बजते पाकिस्तान को लगता है कि अंधेरा हो गया और अब फायदा उठाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारतीय सेना 24 घंटे सातों दिन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में, देश की सीमा की सुरक्षा में लगातार तैनात है और लगातार मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह ठान लिया था कि गुनहगारों को सजा दी जाएगी और कड़ी सजा दी जाएगी। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने ललकारा था कि आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक वैसी ही सजा आतंकवादियों को मिली, लेकिन शायद आतंकवादियों के पनाहगार, आतंकवादियों को जो संरक्षण देता है उसका नाम पाकिस्तान है और पाकिस्तान को यह गवारा नहीं गुजरा कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो। 9 मई की रात फिर से नापाक कोशिश को अंजाम दिया गया। पंजाब में फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिलका, होशियारपुर को निशाने पर लेने की कोशिश की गई और भारत ने काउंटर अटैक में एलओसी पर फायरिंग का कड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है भारत ने। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए ड्रोन्स को भारत ने मार गिराया। पाकिस्तान के 3 मिसाइलों को भी भारत ने नष्ट कर दिया है। जम्मू में सांबा, अखनूर और पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पंजाब में फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिलका, होशियारपुर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू में एलओसी पर फायरिंग का कड़ा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए ड्रोन को भारत ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की 3 मिसाइलों को भी भारत ने नष्ट कर दिया। लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, लेकिन भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। रिहायशी इलाकों में जो हमले किए जा रहे हैं उन पर एक्शन लेते हुए भारत इस समय नजर आ रहा है। पंजाब में फिरोजपुर और तमाम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। जम्मू में एलओसी पर फायरिंग का कड़ा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए ड्रोन को भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तान की 3 मिसाइलों को भी भारत ने नष्ट कर दिया। जम्मू के सांबा, अखनूर और पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। पंजाब की बात कर ले तो यहां पर फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिलका, होशियारपुर को टारगेट करने की कोशिश की गई और जम्मू में एलओसी पर फायरिंग का कड़ा जवाब देते हुए भारतीय सेना नजर आई है। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए ड्रोन्स को भी भारत ने मार गिराया। साफ संदेश पाकिस्तानी सेना के लिए, आतंकवादियों के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर में एक परिवार के हताहत होने की बड़ी खबर सामने आई है। ड्रोन अटैक से परिवार के सदस्यों के घायल होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर में एक परिवार के हताहत होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए। उधर मार गड्डी ते जीजू दा ड्रोन के इस हमले से कार में आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार में भीषण आग लग गई। ड्रोन अटैक से परिवार के सदस्यों के घायल होने की खबर सामने आई है और आग को बुझाने की कोशिश भी यहां पर लगातार की जा रही है। स्थिति को काबू में लाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। गुनहगारों को निशाना बनाने की पुरानी आदत पाकिस्तान की अभी छूटी नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर में एक परिवार के हताहत होने की बड़ी खबर सामने आई है। We need not panic. Everything is fine. आगे injured है. Doctor will take care of that. ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ? देखो ये 3 जने ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ सामने आ रही है। ड्रोन अटैक से परिवार के घायल होने की खबर सामने आई है, लेकिन भारत इसका बदला भी जरूर लेगा। पंजाब के फिरोजपुर से खबर है, ड्रोन अटैक से कार में आग लग गई और इसी दौरान परिवार के कई सदस्य घायल हो गए हैं। हालांकि स्थिति पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देखिए कैसे आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। जैसलमेर में 9 ड्रोन को भारत ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर में 1 ड्रोन को भारत ने मार गिराया है। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में 10 ड्रोन भारत ने मार गिराए। लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर में भी भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। 9 पाकिस्तानी ड्रोन को भारत ने मार गिराया है। बाड़मेर में 1 ड्रोन
को भारत ने मार गिराया है। राजस्थान में 10 ड्रोन मार गिराए हैं। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से जारी है। जैसलमेर में 9 ड्रोन को भारत की ओर से नेस्तनाबूद किया गया है। भारतीय सेना के अदम्य साहस की गवाही अब पाकिस्तान देने वाला है। राजस्थान में 10 ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ करनी होगी। भारतीय सेना किस तरह से मुस्तैद है उसकी भी तारीफ यहां पर करनी होगी। बाड़मेर में एक ड्रोन को भारत ने मार गिराया है और इस समय प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा है। उसी को देखते हुए भारतीय सेना 24 घंटे 7 दिन हर पल मुस्तैद नजर आ रही है। जैसलमेर में 9 ड्रोन को भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तान की ओर से कायराना हमलों की उम्मीद की जा रही थी और अपनी उम्मीदों पर पाकिस्तान बिल्कुल खरा उतरा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, जैसलमेर में, बाड़मेर में, और देखिए जैसलमेर में 9 ड्रोन को मार गिराया है। एक ड्रोन को भारत ने बाड़मेर में नेस्तनाबूद किया है। राजस्थान में 10 ड्रोनों को भारत ने मार गिराया। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर 9 ड्रोन को धराशाही भारत की ओर से किया गया है। बाड़मेर में एक ड्रोन को भारत ने मार गिराया है। इस वक्त की सीधी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतों पर अडिग है, लगा हुआ है। निराशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को यह साफ संदेश कि किसी भी तरह की नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान में 10 ड्रोन भारत ने मार गिराए। भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। जवाबी कार्रवाई बल्कि लगातार की जा रही है। भारत ने पहले भी साफ कर दिया था कि भारत किसी भी तरह के युद्ध के मूड में नहीं है, लेकिन अगर बात भारत की सुरक्षा पर आएगी तो कार्रवाई होगी और जोरदार कार्रवाई होगी। ठीक उसी तरह बिल्कुल अपनी बातों पर अडिग भारत की सेना, भारत की सरकार लगातार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। राजस्थान में 10 ड्रोन मार गिराए। तस्वीरें देखिए, जैसलमेर में 9 ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं। बाड़मेर में आया एक ड्रोन भारत ने मार गिराया है। लगातार कार्रवाई जारी है। राजस्थान में 10 ड्रोन को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बाड़मेर में एक ड्रोन को भारत ने मार गिराया। राजस्थान में 10 ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर में 9 ड्रोन को भारत ने मार गिराया है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। मंथन का दौर जारी। आगे क्या एक्शन लेना है इसको लेकर तैयारी तेज है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना मोर्चा संभाले हुए है। तैनाती लगातार यहां पर भारतीय सेना की ओर से देखी जा रही है। पूरी तरह से भारतीय सेना मुस्तैद है। कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति है और इसी बीच ड्रोन को चिन्हित करके ड्रोन को नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेना की ओर से लगातार जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर में एक ड्रोन को भारत ने मार गिराया है। राजस्थान में भी 10 ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं। पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें कर चुका है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। सीमा पर टेंशन बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और भारतीय सेना अब पाकिस्तानी सेना को टेंशन देने की कवायद में जुटी हुई है। पाक तनाव को लेकर लगातार दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के कच्छ में भारत ने 15 ड्रोन मार गिराए हैं। हर क्षेत्र में भारत पूरी तरह से मुस्तैद। राजस्थान में 10 ड्रोन मार गिराए। गुजरात के कच्छ में भी भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। अमृतसर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। 10 ड्रोन वहां पर भी पाकिस्तान के भारत ने मार गिराए हैं। जम्मू में भी अलग अलग हिस्सों में भारत ने ड्रोन गिरा दिए हैं। गुजरात के कच्छ की बात करें, 15 ड्रोन भारत ने मार गिराए। राजस्थान में 10 ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं। लगातार कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। भारत को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे इसकी तैयारी है। ब्लैकआउट की स्थिति यहां पर देखी जा रही है। राजस्थान में भी 10 ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं। अमृतसर को निशाना बनाने की कोशिश आतंकवादियों की ओर से, पाकिस्तान की ओर से की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से, जहां पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को भारत ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया। इंडियन आर्मी का ये साफ संदेश भारत की तरफ से, भारतीय सेना का बड़ा संदेश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को संयुक्त टीम ने अंजाम दिया था और उसके बाद की बौखलाहट अब तक नजर आ रही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार कायराना हमले किए जा रहे हैं।
जिन्हें भारत की ओर से लगातार नाकाम करने की कवायद तेज कर दी गई है। राजस्थान में 10 ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच बड़ी बैठक जारी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। ताजा हालात को लेकर बैठक में समीक्षा की गई है और न केवल समीक्षा बल्कि कई बड़े फैसले भी इस मीटिंग में लिए गए होंगे, इसको लेकर संभावना है। पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई है, कई बड़ी रणनीति बनाई गई है। बैठक में ताजा हालात को लेकर समीक्षा की गई। जिस तरह लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले तेज कर दिए गए, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। अब यह मीटिंग खत्म हो चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में शामिल थे। बैठक में ताजा हालात को लेकर समीक्षा प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। एनएसए की ओर से तमाम जानकारी साझा की गई, किस तरह के हालात इस समय सीमा पर हैं, उन रिहायशी इलाकों में क्या परिस्थितियां हैं जहां पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर जानकारी बैठक में साझा की गई। बैठक में ताजा हालात को लेकर समीक्षा की गई है और बैक टू बैक कई बैठकें लगातार जारी रही। एक और हाई लेवल मीटिंग को लेकर ये जानकारी है। अब ये हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। कई बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए गए। पीएम मोदी और अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से समीक्षा की गई है। कई क्षेत्रों में पहले से ही अलर्ट है और अब आगे पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है उसको लेकर यहां पर रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कई जगह पर भारत की ओर से ड्रोन गिरा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी चिंता का विषय यही है कि ये हमले तेज कर दिए गए हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस समय देश की सबसे बड़ी चिंता नागरिकों की सुरक्षा, उसी को देखते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनके आवास पर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स की गई। एक और बड़ी मीटिंग खत्म हुई है। पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच बड़ी बैठक हुई। बैठक में ताजा हालात को लेकर समीक्षा की गई है। भारत प्रोपोर्शनेट जवाब अब तक देता आ रहा था, लेकिन अब आगे भारत का क्या रुख होना है, आगे क्या कार्रवाई भारत को करनी है, इसको लेकर यहां पर जानकारी साझा की गई है। पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच ये बड़ी बैठक हुई। बैठक में ताजा हालातों को लेकर समीक्षा की गई है। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में शामिल रहे। अब आगे क्या बड़ा एक्शन लेना है, इसको लेकर बैठक जारी है। नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की बात पहले भी प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी। अब एक बार फिर नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि ही रखा गया है। पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है और लगातार इसको लेकर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच बड़ी बैठक हुई है। पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक के दौरान समीक्षा की गई। जिस तरह के हालात इस समय देश के कई क्षेत्रों में बने हुए हैं, जिस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको देखते हुए मीटिंग खत्म हो गई है। अब अपराजिता श्री हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, एक हाई लेवल मीटिंग जारी थी, अब ये खत्म हो गई है, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके का हालात यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से लगातार नाकाम कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि हर एक ड्रोन का करारा जवाब इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। 15 ड्रोन में से कई पाकिस्तानी के जिस तरीके से हालांकि ड्रोन है, वही कुछ टर्की के भी ड्रोन है। तो लगातार जिस तरीके से तमाम चीजों को नाकाम किया जा रहा है। रेड अलर्ट है। अमृतसर की बात की जाए, श्रीनगर, जम्मू की बात की जाए तो रेड अलर्ट है। वहीं देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम ने एक अहम बैठक रखी थी, जिसमें देखिए जिस तरीके से सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। काफी महत्वपूर्ण खुद में ये मीटिंग मानी जा रही है। काफी लंबी ये बैठक चली है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं देखिए इसके अलावा एक और बड़ी बैठक जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, यानी सशस्त्र बलों के दिग्गजों के साथ मीटिंग रखी गई है। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से अहम हो जाता है, यानी मौजूदा सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग जरूर की गई है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ की गई है, सीडीएस के साथ की गई है। वहीं अनुभव का भी यहाँ पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अनुभव की भी बहुत जरूरत हो जाती है। तो जो अनुभवी यानी पूर्व जो तमाम विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पर जिस तरीके से व्यापक बातचीत हो रही है, यानी जो पूर्व में वायुसेना प्रमुख रह चुके हैं, सेना प्रमुख रह चुके हैं, नौसेना प्रमुख रह चुके हैं, उनके साथ
बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री की बैठक हुई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से अहम बैठक प्रधानमंत्री आवास में रखी गई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस भी मौजूद रहे, तीनों सेनाओं के प्रमुख कहने से अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। महत्वपूर्ण नीति मानी जा रही है, जिस तरीके से तनाव लगातार देखने को मिल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच, वहीं हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। यानी पहले कार्रवाई इंडिया के द्वारा नहीं की जा रही थी, मगर जिस तरीके से हालांकि सबसे बड़े अधिकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव भी जिस तरीके से मौजूद थे, वो भी इस मीटिंग से निकलकर बाहर सामने आ रहे हैं। करीब 2.5 घंटे के आसपास पीएम आवास पर ये बैठक चली है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल के अपडेट की बात करते हैं, कल जिस तरीके से पीएम पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत की गई थी, जिसके बाद जयशंकर के द्वारा यानी विदेश मंत्री के द्वारा तमाम विदेश मंत्रियों के साथ देश भर के यानी दुनिया भर के जिस तरीके से कई विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की गई थी, कॉन्फिडेंस में लिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अहम बैठक आज हुई है। लगातार जिस तरीके से उस बैठकों में जायजा लिया जा रहा है कि क्या अपडेट है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बात भी नहीं आ रहा है। करीब 2.5 घंटे के आसपास पीएम आवास पे ये अहम बैठक चली है। सभी मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए, यानी क्या परिस्थिति है अभी, सेना किस तरीके से उत्तर देती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से अटैक की जा रही है। क्योंकि देखिए अटैक की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो हरकत है यानी छुपकर वार करना, उससे बात पाकिस्तान नहीं आ रहा है। यानी अपनी मिसाइलें, अपनी जो ड्रोन है वो यहाँ पर अटैक करती हुई पाकिस्तान नजर आ रही है। इसके साथ साथ उसके उत्तर में जब इंडिया यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, तो वही अपनी जो निजी एयरप्लेन है उसे सामने लेकर आ रही है पाकिस्तान। यानी ये जानता है पाकिस्तान की इंडिया की जो नीतियां हैं वो सिविलियंस को कभी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी, जिसकी वजह से अपनी नीति यानी अपनी जनता का कहीं ना कहीं इस्तेमाल यहाँ पर पाकिस्तान कर रही है। अपनी जनता के विषय में पाकिस्तान नहीं सोचती है। नापाक हरकतें यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार की जा रही है। तमाम स्ट्रैटेजीज को लेकर के रणनीतियां यहाँ पर इस मीटिंग में जरूर बनाई गई होगी, और आगे की रणनीतियां वही आज की जो परिस्थिति और कल जिस तरीके से हरकत पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, उन सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में जरूर डिस्कशन किए गए होंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, और लगातार एक्शन मोड में इस समय भारत के सभी प्रतिनिधि नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच बड़ी बैठक हुई। बैठक में ताजा हालात को लेकर समीक्षा की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर के पास भी ड्रोन से अटैक किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। एक और कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया। भारत के नागरिकों की सुरक्षा में भारत की सेना जिस तरह से मुस्तैद है वो काबिले तारीफ। राजकुमार शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, एक के बाद एक कई बड़े हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं और भारतीय सेना सभी हमलों को नाकामयाब करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए रोना, आपको बता दें कि आज भी जो है 20 हमले जो है पाकिस्तान ड्रोन के जो है भारत ने नाकाम कर दिए, और सारे ड्रोन जो है इनके मार गिराए गए। हालांकि जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ दावे कि गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास भी जो है इन्होंने जो है ड्रोन से हमला किया था। अमृतसर हो या फिरोजपुर में भी ड्रोन हमले किए गए। हालांकि आपको बता दें कि फिरोजपुर में एक ड्रोन जो है वो किसी घर के ऊपर गिरा है, और इसमें जो घर के कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और फिरोजपुर में ही एक गाड़ी में भी जो है ड्रोन हमले से आग लगी है। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो भारतीय नौसेना है उन्होंने इनको पूरा जो है कवर किया है, और ड्रोन के जो हमले हैं उनको नाकाम कर दिया है। वहां आपको ये भी बता दें कि चाहे गुजरात हो या इसके अलावा पंजाब हो या फिर राजस्थान हो, सभी जगह देश के हमले हैं उसको नाकाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजकुमार, और नाकाम किया जा रहा है। आगे भी अगर ऐसी कोई हिमाकत की जाती है तो उसे भी नाकामयाब किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करतारपुर कॉरिडोर में बड़ा अटैक